सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ऑन लिंक्डइन बट यू डोंट पुट योर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन लिंक्डइन। प्ले पिक्चर का जो है मेंशन करना चाहूँगा कि वो आप एक प्रोफेशनली लगाएं ज़रूर। आपको वहाँ पर नेटवर्किंग करनी है, आपको वहाँ पर जॉब चाहिए, आपको वहाँ पर अपनी पर्सनल प्रोफाइल मेंटेन करनी है। दैट्स हाउ लिंक्डइन वर्क्स। द रिक्रूटर डजंट एक्चुअली प्रोवाइड द डिटेल्स। वो इधर उधर बात करेगा या फिर जो फेक प्रोफाइल्स होते हैं वो यूजुअली कुछ और बात करना शुरू कर देते हैं। जो फेक प्रोफाइल्स लिंक्डइन पे बनती हैं वो मोस्ट ऑफ देम वो होती हैं जिनकी डिटेल्स जो है वो पूरी लिखी भी नहीं होती लिंक्डइन पे। उसमें ये एडिशंस हैं कि स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट आप तो एक फ्रेश ग्रेड लिखते हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें वहाँ पे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों अब तक की अप्रिसिएशन और कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि लिंक्डइन किस तरह से लिंक्डइन का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए, कैसी आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल हो कि आपको जल्दी से नौकरी जो है वो मिल जाए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है एक नहीं दो सीजन HR प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान को। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम मिलने जा रहे हैं अब्दुल वहीद से। अब्दुल वहीद इज़ वर्किंग एज ए टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर एट ब्रेनएक्स। और नेक्स्ट है सईदे राबिया। सईदे राबिया is currently working as a talent acquisition manager at Transtrata। आइए मिलते हैं इन दोनों से और जानते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। Thank you very much Abdul Wahid and thank you very much Saeed Rabia for joining us today। I am super excited कि आज आप दोनों हमारे साथ हैं। Thank you so much Hassan bhai for inviting us and it's a really honor for me to come over here at Qasim Ali Shah Foundation। I always admire Sir Qasim Ali Shah and it's been an honor for me to. I will meet after this interview. Thank you so much Hassan for inviting us. It's our pleasure that we are here. Great, wonderful and I'm sure that this session is going to be a wonderful session। आज हम बात करने जा रहे हैं लिंक्डइन पे। हमें बहुत सारे फीडबैक जो है वो आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हसन भाई लिंक्डइन के ऊपर एक डिस्कशन और रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक सवाल करूंगा अब्दुल वहीद आपसे। माशाल्लाह यू आर सुपर एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो मुझे ये बताइए कि जो लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है, जब हम प्रोफेशनली बात करते हैं तो किस तरह से उसको कैसा बनाया जाए कि आप ऐसा प्रोफाइल बनाएं और आपको फटाफट से नौकरी मिल जाए। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ऑन लिंक्डइन बट यू डोंट पुट योर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन लिंक्डइन, तो आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिंक्डइन पे डालनी है। इट डिपेंड्स कि यू आर अ जॉब होल्डर और या एंटरप्रेन्योर और अ स्टूडेंट। सो हर डोमेन के हिसाब से अलग प्रोफाइल मेंटेन किया जा रहा होता है। एंड आफ्टर सेटिंग अप प्रोफाइल मैं इस पे एक जो मेजर पॉइंट है वो डिस्प्ले पिक्चर का जो है मेंशन करना चाहूँगा कि वो आप एक प्रोफेशनली लगाएं ज़रूर। वो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक वाली एटलीस्ट यूज़ ना करें ऑन योर लिंक्डइन अकाउंट। ये पॉइंट मैं मेंशन करूँगा। वैसे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि डिटेल्स में को जब आप एक लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करते हैं तो उसमें बताया समझाया जा रहा होता है कि इसमें इस तरह से करें, इस तरह से करें। देन द अदर पॉइंट इज़ कि जॉब किस तरह से हासिल की जाए वाया लिंक्डइन और किस तरह से अपनी प्रोफाइल को जो है फॉलोइंग उसकी बढ़ाई जाए। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं तो यू हैव टू पोस्ट द कंटेंट ऑन डेली बेसिस एंड द कंटेंट शुड बी मतलब कि उसमें अट्रैक्शन होनी चाहिए। इसमें एक ऑब्जर्व करके चीज़ें कुछ लिखनी जानी चाहिए जो कि हमने डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंसान सीख रहा होता है, अपनी सराउंडिंग्स में देख रहा होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो उस चीज़ों को ओवरकम करते हुए, उन चीज़ों को सीखते हुए, उन चीज़ों से वो आप लिंक्डइन पे पोस्ट करें और उस चीज़ों को जो है कुछ चीज़ें वायरल हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लोगों को अच्छी लगती हैं और आप भी दूसरों से जो चीज़ें सीख रहे होते हैं लिंक्डइन पे। ये चीज़ें आपकी नेटवर्किंग इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इसके आप जॉब किस तरह से ले सकते हैं। जॉब इस तरह से आप ले सकते हैं कि व्हेन एवर यू आर ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ जॉब होल्डर तो आपको उन्होंने अब लिंक्डइन में ही एक मार्क दे दिया कि आप ओपन टू वर्क को अपने मार्क कर सकते हैं ऑन योर लिंक्डइन अकाउंट। तो आप वो ज़रूर ओपन टू वर्क जो है वो अपना मार्क करें ताकि पीपल ऑलरेडी गेट टू नो दैट यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। तो उसमें आप जब अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को ओपन कर लेते हैं तो फिर आपको कुछ कंपनीज जो है खुद भी रीच आउट कर रही होती हैं और कुछ आपको जो है लोग भी कुछ HR जो है वो रीच आउट कर रहे होते हैं। एंड मेक श्योर दैट कि इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब डू ऐड HRs फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। तो आप उनके साथ एक लिंक और एक बॉन्ड मेंटेन रखें
एंड डू आस्क देम के डू यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी फॉर अस फॉर दिस डोमेन, तो वो आपको उसमें बेहतर बता सकते। अच्छा अब राबिया, मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहूँगा। अच्छा राबिया, हम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, हम यूज़ करते हैं फेसबुक, हम यूज़ करते हैं ट्विटर, लेकिन देखा गया है कि लिंक्डइन उस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं होता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? See, when it comes to LinkedIn, LinkedIn is a platform having 600 plus million profiles वहाँ पे maintain होती हैं। जो LinkedIn है वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं टू गेट अ जॉब, टू गेट बी नेटवर्किंग विद अदर पीपल। जब बात होती है ट्विटर की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, तो वहाँ पे जॉब रिलेटेड नहीं है कि आपको जॉब चाहिए, वहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, whatever the post you like you share over there. LinkedIn doesn't work like that. आपको वहाँ पर नेटवर्किंग करनी है, आपको वहाँ पर जॉब चाहिए, आपको वहाँ पर अपनी पर्सनल प्रोफाइल मेंटेन करनी है। That's how LinkedIn works. So this is why LinkedIn is different from other these platforms. लेकिन ये यूज़ क्यों नहीं हो रहा उस तरीके से? क्योंकि जब एक जो फेसबुक है वो एक बच्चा भी यूज़ कर सकता है और वहाँ पे कुछ भी पोस्ट कर सकता है। लिंक्डइन में आपको वो पूछा जाता है कि आप पहले क्या काम करते रहे हो, आपने अभी क्या करना है, आपने आगे क्या करना है। दैट्स व्हाई लिंक्डइन इज़ डिफरेंट एंड जो प्रोफेशनल्स है वही यूज़ करते हैं। अच्छा, ये भी देखा गया है वहाँ लिंक्डइन पे कि जो फेक प्रोफाइल्स हैं वो बड़ी बनाई जाती हैं, कंपनी वाले फेक प्रोफाइल्स बनाते हैं, हमारे जो है हेड काउंट ज़्यादा आए, इवन कि फेक रिक्रूटर्स जो हैं वो वहाँ पे भी हैं, हर जगह होते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे होते हैं। आप किस तरह से हमें, हमारे फॉलोअर्स को ये बताएंगी जो कि कासिम मलेशिया फाउंडेशन के पेज पे हमें फॉलो करें हैं, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे, कि एक्चुअली आपको पता कहाँ से चले कि फ़ेक प्रोफाइल नहीं है, ये ओरिजिनल है? ओके, जब आप उस प्रोफाइल को क्लिक करते हैं तो आप फॉर एग्जांपल एक रिसोर्स है जिसको जॉब चाहिए, एक फेक रिक्रूटर है, आप उससे पूछते हैं कि मुझे ये जॉब चाहिए और आप मुझे कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करें। द रिक्रूटर डजंट एक्चुअली प्रोवाइड द डिटेल्स, वो इधर उधर बात करेगा, या फिर जो फेक प्रोफाइल्स होते हैं वो यूजुअली कुछ और बात करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी प्रोफाइल्स को हम ऐसे हैंडल करते हैं कि फ़ौरन से जाके इनको रिपोर्ट करें, उनको ब्लॉक मत करें, उनको रिपोर्ट करें, ताकि ये प्रोफाइल्स अगर 10+ रिपोर्ट्स जाती हैं एक प्रोफाइल के अगेंस्ट तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद द फेक प्रोफाइल्स एंड वी एक्चुअली लोकेट देम। एग्रीड। अच्छा अब्दुल वहीद, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप भी कमेंट करें, क्योंकि माशाल्लाह यू आर अ सुपरस्टार। लिंक्डइन, आपकी जो पोस्ट आप अभी बता रहे थे कि वायरल होती हैं, आपकी तो पोस्ट बेइंतहा वायरल होती हैं लिंक्डइन पे। तो व्हाट डू यू थिंक दैट, किस तरह से हमें पता चले कि यार ये जो रिक्रूटर्स हैं ओरिजिनल हैं या फेक हैं, जिस तरह रबिया ने अभी बताया? अच्छा, उसमें एक मेन पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो फेक प्रोफाइल्स लिंक्डइन पे बनती हैं वो मोस्ट ऑफ देम वो होती हैं जिनकी डिटेल्स जो है वो पूरी लिखी भी नहीं होती लिंक्डइन पे, वेयर दे आर वर्किंग ऑन एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दे डोंट मेंशन, दे जस्ट मेंशन द नेम, वो अपना इंस्टीट्यूट भी मेंशन नहीं कर रहे होते हैं। सो कंसिडर दैट कि अगर कोई प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, इट कैन बी अ फेक प्रोफाइल, या कोई डिस्प्ले पिक्चर उसकी अपनी सेल्फ की नहीं है, सो इट कैन बी अ फेक प्रोफाइल। बाकी उनको डील किस तरह से करना चाहिए, ऑफ कोर्स यू हैव टू, जिस तरह राबिया ने बहुत अच्छे से मेंशन किया कि यू हैव टू आस्क देम दैट यू नीड टू प्रोवाइड अस डिटेल्स। तो आप डिटेल्स प्रोवाइड करें ताकि हम चीज़ों को जो है वो देख सकें, उसको हम उसके बारे में देख सकें कि किस तरह से बेहतर हो सकती है, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि हम ये रियल प्रोफाइल है कि नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल वहीद, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है लिंक्डइन पे, दैट इज़ द रिकमेंडेशंस और स्किल्स की हम बात करें। ये भी देखा गया है कि लोग जो हैं अगर वो आपस में दोस्त हैं तो वो एक दूसरे की रिकमेंडेशंस कर देते हैं, तो रिक्रूटर के लिए बड़ा मुश्किल होता है वेरीफाई करना कि यार ये रिकमेंडेशन ओरिजिनल है या फिर ये स्पेशल फरमाइश पे करवाई गई है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट, व्हाट आर द पैरामीटर जहाँ पे हमें ये पता चल सके कि यार वाकई ये ओरिजिनल रिकमेंडेशन है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं 2 चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा कि एक तो दोस्त आपस में मेंशन कर देते हैं रिकमेंडेशन और इंडोर्स कर देते हैं एक दूसरे को। सेकंड थिंग इसके लोग कुछ मोहब्बत में भी इंडोर्स कर देते हैं, आपको रिकमेंडेशन दे देते हैं, जिसमें आपके फॉलोअर्स आपके होते हैं, जो आपके फ़ैन फॉलोइंग होती है वो आपको उसमें भी इंडोर्स कर देते हैं। बट येस, यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट एक्चुअली इज़। वो आपको, अगर आप एक जॉब होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी देने लगे हैं, उसको आप वाया कॉल, वर्बल कॉल, फोनिक इंटरव्यू पे उसके साथ आप काफ़ी चीज़ें एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या चीज़ें उसमें हैं, वो स्किल्स या नहीं है। तो आप वो एटलीस्ट फ़ोन कॉल पे जो है उसको जो है वो कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा रबिया, हम मॉक सेशन में बात भी कर रहे थे बूलियन सर्च की। माशाल्लाह यू आर सीजन्ड टेक्निकल रिक्रूटर, बड़ी पोजीशंस आपने फिल भी की हैं और अभी हमें यहाँ पे रिक्रूटर्स भी देख रहे हैं, हमें यहाँ पे जो है जॉब सीकर्स भी देख रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा बूलियन सर्च जो लिंक्डइन पे आई मीन इट्स वेरी फेमस और बड़ा एक अच्छा और इफेक्टिव टूल है बूलियन सर्च, उसके बारे में बताइए कि वो क्या होता है?
होता है? ओके, सो दिस फीचर वर्क्स लाइक दैट कि इसमें एंड और नॉट की एंड जो इन्वर्टेड कॉमास है उनकी ऑप्शन आती है. फॉर एग्जांपल आई वांट एन ROR रिसोर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, तो मैं लिख दूंगी ROR डेवलपर ऊपर इन्वर्टेड कॉमास में सर्च में. तो मेरे पास सारे वो लाहौर के लोकेशन मैं ऑब्वियसली एडजस्ट करूँगी, सारे लोग आ जाएंगे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में ROR डेवलपर मेंशन किया हुआ है. मोर ओवर अगर मुझे फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, सो अलॉन्ग विद रिएक्ट I will mention in the search React and Node. That's how it comes a full stack developer, front and back end दोनों को mention कर दिया. And through Boolean search I am actually उन profiles को मैं reach out कर रही हूँ जिन्होंने दोनों चीज़ें अपनी profiles में mention की हुई हैं. So that's how Boolean search is working and this is very helpful search over the LinkedIn. बिल्कुल सही. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दोनों से ही पूछना चाहूँगा. सबसे पहले मैं रवि आपसे ही कंटिन्यू करूँगा कि हमारे यहाँ देखें एक्सपीरियंस, तो अपना एक्सपीरियंस लिख देते हैं लिंक्डइन पे, वो डाल देते हैं, रिकमेंडेशंस भी आ जाती हैं, स्किल्स को इंडोर्स भी किया जाता है. व्हाट अबाउट द फ्रेश ग्रेजुएट्स? जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं हमारे, उनका लिंक्डइन का प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए रबिया? सबसे पहले तो उनकी प्रोफाइल की पिक्चर और उनकी जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है. कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं डालते ना, प्रोफाइल पिक्चर भी पिक्चर तो मेहंदी वाली भी लग जाती है, बारात वाली भी लग जाती है, वलीमे वाली भी लग जाती है. दे शुड अंडरस्टैंड दैट देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप वहाँ पे ऐसे पिक्चर्स पोस्ट करें. यहाँ पे ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत से लोग आपको एक्चुअली देख रहे होते हैं और आपकी प्रोफाइल पिक्चर से आपकी पर्सनैलिटी को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं. तो आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं. उसके बाद एक टैगलाइन आती है, आप जिस टेक्नोलॉजी में आप अपनी जॉब को परसू करना चाहते हैं वहाँ पे लिखेंगे आई वांट टू परसू इन MERN स्टैक डेवलपमेंट और ROR डेवलपमेंट. तो उसके बाद आप जो है वो अपनी एक्सपीरियंस में अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं वो तो ज़रूर मेंशन करें. कुछ लोग ये बॉदर नहीं करते कि हम मेंशन करें, बस प्रोफाइल बन गया ऑटोमेटिकली रिक्रूटर्स हमें रीच आउट कर लेंगे. तो आपने जो भी सर्टिफिकेशंस की हैं, अवार्ड्स लिए हैं, कुछ सेमिनार्स अटेंड किए हैं, प्लीज़ डू मेंशन ओवर द लिंक्डइन. और व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट, व्हाट यू आर करंटली डूइंग, व्हाट यू वांट टू प्रोसीड इन द फ्यूचर, प्लीज़ डू मेंशन ऑन द लिंक्डइन. दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल. वंडरफुल. राबे ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. इसमें मैं कुछ एडिशंस करना चाहूँगा. उसमें ये एडिशंस हैं कि स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट, आप तो एक फ्रेश ग्रेड लिखते हो, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करें वहाँ पे. एंड नीचे बॉटम पे एक मिड में जो है वो एक एक्सपीरियंस का आ रहा होता है टैब, जिसमें हम तो लोग अपना एक्सपीरियंस मेंशन कर देते हैं, बट दे कैन मेंशन द स्टूडेंट एक्सपीरियंस, और वो इसमें अपना टेन्योर लिख सकते हैं. एंड बॉटम ऑफ देम दे कैन मेंशन ऑल देयर इंटरेस्ट, जिस डोमेन्स में वो काम करना चाहते हैं, जिस डोमेन में वो काम कर चुके हैं, जिस डोमेन में अपना करियर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं. रिक्रूटर्स गेट ऑलरेडी नो कि ये रिसोर्स जो है, ये फ्रेश ग्रेजुएट जो है इस चीज़ में जो है इंटरेस्टेड है. अब फ्रेश ग्रेजुएट्स को ये नहीं पता होता कि व्हाट कंटेंट दे कैन पोस्ट. वो कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहे होते अक्सर. मैंने इन चीज़ों को मैंने नोट किया. अब व्हाट दे कैन पोस्ट, उसमें मैं उनको काफ़ी ज़्यादा सजेशंस देता हूँ. उसमें से सजेशंस एक ये है कि आप कंटेंट जो है वो उस तरह का पोस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप यू गेट मीट टू द टीचर्स ऑन डेली बेसिस. आप डेली टीचर्स में मिल रहे होते हो, आप डेली टीचर से लेक्चर्स ले रहे होते हो. ऑन डेली बेसिस आप 1 से 2 चीज़ तो किसी एक टीचर से सीख रहे होंगे ना. एक दिन में ना सीख रहे हो, आप 2 दिन में तो सीख रहे होंगे. तो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट लर्निंग योर स्किल, और वो आपको एक्सप्लोर, उसको अपलोड करना चाहिए, पोस्ट करना चाहिए उस कंटेंट को बना के कि आई हैव लर्न दिस स्किल और दिस नॉलेज फ्रॉम माई टीचर, और ये चीज़ें आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती हैं. सो यू शुड पोस्ट दैट कंटेंट एज वेल ऑन लिंक्डइन, ताकि रिक्रूटर्स को पता लगे कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली चीज़ें जो है वो लर्न करता है, और उसके अंदर इंटरेस्ट की पावर भी है, जो कि वो अपने पैशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है. तो इस तरह चीज़ें, कंटेंट इस तरह का आपको कंटेंट जो मिलता है लिंक्डइन पे पोस्ट करने का ऑन डेली बेसिस, या विद इन 2 डेज़ आप जो है पोस्टिंग करते रहते हैं. एंड वन मोर थिंग जिसमें आपने भी मेंशन किया था कि हाउ टू गेट अ जॉब ऑन लिंक्डइन, उसमें मैंने स्टार्ट में मेंशन की थी कुछ चीज़ें. उसमें एक और एडिशन करना चाहूँगा, जिसने राबिया ने मेंशन किया कि वी सर्च ROR डेवलपर, वी सर्च रिएक्ट नेटिव डेवलपर, और साथ हम उसको मर्ज कर रहे होते हैं. सो आप जब लिंक्डइन पे अपनी पूरी प्रोफाइल अपडेट करते हैं, जब आप सारे डोमेन, सारे स्टैक्स वहाँ पे लिखते हैं, तो आप उस सर्च बार में आ रहे होते हैं. तो अगर आप चीज़ें डोमेन स्टैक्स में अपने प्रोफाइल पे नहीं लिख रहे होंगे तो आप उस सर्च में नहीं आ रहे होंगे. सो मेक श्योर दैट यू हैव कंप्लीट योर प्रोफाइल, ताकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप सर्चेस में और कुछ और चीज़ों जगहों पे जो है आप प्रोमिनेंट हो सकें, आपकी प्रोफाइल शो हो सके रिक्रूटर्स को और बाकी लोगों को. बिल्कुल सही. एक फाइनल क्वेश्चन, देन वी गोइंग टू रैप अप. अच्छा, अब ये देखा जा रहा है कि अमूमन सेक्टर में हमारे यहाँ कॉर्पोरेट में, टेक और नॉन टेक दोनों में, कि जो रेज्यूमे और CV है उसका इतना लोग मांगते नहीं है. वो ज़्यादातर कहते हैं यार अपना
लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है वो आप शेयर कर दें, तो क्या आप दोनों समझते हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो रिज्यूमे और सीवी जो है वो ख़त्म हो जाएगा और लिंक्डइन का प्रोफाइल ही चलेगा? अभी आप आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी चीज़ हो चुकी हुई है कि कुछ कंपनीज जो हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ऑलरेडी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल पूरा बनवाते हैं एंड वो 1 क्लिक पे एक रिज्यूमे डाउनलोड हो जाता है वाया लिंक्डइन, तो आपको रिज्यूमे बिल्ड करना ही नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि वो फिर रिज्यूमे जो है ना वो सीवी बन जाता है 4 to 5 पेजेस पे आता है, बट यू हैव टू कस्टमाइज इट टू 1 or 2 पेजेस। आप 2 पेजेस से ज़्यादा बिल्कुल भी ना जाए, ट्रेंड वो ख़त्म हो गया हुआ है सीवी वाला जो कि 4 to 5 पेजेस पे जाती है। मेक इट श्योर कि आप 1 या 2 पेजेस पे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यस, लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो आपका एक रिज्यूमे ही पोर्ट्रेट कर रहा होता है आजकल के दौर में या आगे के दौर में, तो बिल्कुल ही इस चीज़ पे रिलाई किया जा रहा होगा। जी राबिया। ओके, एज अब्दुल वहीद शेयर्ड के ये अब फ्यूचर की बात नहीं है, ये प्रेजेंट की बात हो चुकी है। इवन इन माय ऑर्गेनाइजेशन दिस इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड कि दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर सीवी एंड रेज्यूमे, जस्ट शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल। थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बीइंग अ रिक्रूटर, मुझे डाउनलोड करने का हैसल नहीं चाहिए, मुझे आपकी सीवी नहीं चाहिए, मुझे आपका लिंक्डइन ही चाहिए। दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सी योर प्रोफाइल पिक्चर, दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू सी योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, व्हाट यू आर करंटली डूइंग, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस यू हैव डन इन योर पास्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो मुझे तो लिंक्डइन प्रोफाइल ही चाहिए अब, और अगर सीवी भी है तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन दिस इज़ नॉट द थिंग जो कि फ्यूचर में होने वाली है। दिस इज़ ऑलरेडी बीन प्रैक्टिस। बिल्कुल सही। Thank you very much guys for your time, support and love. You people are amazing. Thank you. Thank you so much much. हसन, थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। आज के एपिसोड हमारी थी कि लिंक्डइन, किस तरह से आप लिंक्डइन के थ्रू जो है वो नौकरी हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा लिंक्डइन का प्रोफाइल किस तरह का होना चाहिए, क्या मुझे सेल्फी पिक्चर लगाने चाहिए या प्रोफेशनल पिक्चर जो है वो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे लगानी चाहिए, और लिंक्डइन पे कौन सी स्किल्स मुझे ऐड करने चाहिए, किस किस्म की रिकमेंडेशंस जो हैं वो वहाँ पर होनी चाहिए। अगर हाँ मैंने दोस्तों को कहना भी है तो मैंने क्या लिखवाना है, ये भी हमने इनसे पूछा, इन दोनों से। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।